राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हमारी आन बान शान का प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। वहीं अब जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रयागराज जंक्शन चौराहे पर पहरा फटा तिरंगा हटाकर नया तिरंगा लगाया गया है। बता दें 2019 में शहर के विभिन्न चौराहों पर तिरंगा फहराया गया था और साथ ही इसमें हाई मास्ट लाइट भी लगाई गई थी, क्योंकि शाम को तिरंगा नहीं उतारा जा सकता था जिससे तिरंगे का अपमान ना हो। मगर अब कई चौराहों की हाई मास्ट लाइट खराब थी और प्रयागराज जंक्शन चौराहे पर तिरंगा फटा हुआ था, जिसकी खबर जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी और जिसके बाद अब खबर का असर हुआ है और ने प्रयागराज जंक्शन चौराहे पर फटे तिरंगे को हटाकर अब नया तिरंगा लहराया है, जिससे कि एक बार से तिरंगा हवा में अपना परचम लहरा रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तमाम पार्टियों के छुटपुट नेताओं में भगदड़ मची हुई है और करीब कांग्रेस में 300 लोग हैं जो अब तक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इससे उनका संगठन भी मजबूत होगा और जो है चुनाव में दावेदार भी उनके मजबूत होंगे। तो कमोबेश ये है कि कांग्रेस जो है मान रही है कि यूपी में जो है उसका जो है अस्तित्व बढ़ेगा और लोकसभा चुनाव में वो कई सीटों पर जो है भाजपा को कड़ी टक्कर देने की जो है अहमियत में आ गई है। कांग्रेस नेताओं का ये भी दावा है कि अब राहुल गांधी और जो है लगातार बड़े नेताओं के साथ मिल करके यूपी को मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में तमाम बदलाव देखने को मिलेंगे। जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष की बात है तो ब्रजलाल खाबरी खुद लगातार लगे हुए हैं कि जो सपा से बसपा से लोग आ रहे हैं उनको पार्टियों में शामिल करा रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी कई नेता शामिल हो चुके हैं। अब देखना यह है कि ये नेता कांग्रेस को कितना लाभ पहुंचा पाते हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें दिलवा पाते हैं और वो कांग्रेस को कितनी सीटें दिलवा करके लोकसभा में पहुंचा सकते हैं। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जहां भारतीय जनता पार्टी महा जनसंपर्क अभियान चला रही है, तो वहीं अब केंद्रीय मंत्रियों का भी उत्तर प्रदेश आना शुरू हो चुका है। 12 और 13 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश पे रहने वाले हैं। 12 तारीख को प्रतापगढ़ में जनसभा संबोधित करेंगे, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेंगे और 13 तारीख को देवरिया में जनसंपर्क अभियान चला के वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की जो उपलब्धियां 9 साल की हैं वो अभी तक उत्तर प्रदेश के चाहे केंद्रीय मंत्री हों या फिर संगठन के पदाधिकारी हों या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हों या फिर सांसद विधायक अपने अपने क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और केंद्र सरकार की योजनाएं हों या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जिसको देखते हुए खासकर इसके पीछे अगर देखा जाए तो 2024 की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो 80 में से 80 सीटें साधने जीतने का जो लक्ष्य है उसको लेकर महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में सदस्य हैं। अगर 3 करोड़ उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी के पास सदस्य या वो फिर वोट मिल जाते हैं तो उसकी सरकार बन जाती है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो 80 में से 80 सीटें जीतने का है। मुझे लगता इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चलाकर 2024 में फिर से कमल खिलाना चाहती है। कैमरामैन के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। मोदी सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से महाजनसंपर्क अभियान का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से अब धन्यवाद मोदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के तमाम नगर निगम क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत शाहजहांपुर से 14 जून को होगा, जबकि समापन राजधानी लखनऊ में 20 जून को किया जाएगा। नरेंद्र कश्यप, जो कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष और राज्य मंत्री भी है यूपी सरकार में, उनका साफ तौर पे कहना है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ओबीसी का वर्चस्व बढ़ा है। चाहे राज्य की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार, लगातार तमाम योजनाओं में सहभागिता उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं देखा जा रहा है। ऐसे में हमने आयोजन का प्रारंभ जो है शाहजहांपुर को चुना है, वहां से इसकी शुरुआत की जाएगी और हम तमाम प्रबुद्ध वर्गों से मुलाकात करेंगे और जो भी योगी सरकार के चाहे प्रधानमंत्री की ओर से जो भी बड़े फैसले लिए हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे और जो भी ओबीसी समाज के प्रतिभावान लोग हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। आपको बता दूं लगातार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी मोड में नजर है और इसी के तहत इस अभियान की शुरुआत भी की जा रही है। हालांकि लगातार विपक्ष की ओर से आरक्षण का भी आरोप लग रहा है, लेकिन नरेंद्र कश्यप का कहना है कि
कि आरक्षण का घोटाला असली समाजवादी पार्टी के ही सरकार में हुआ है। कैमरा आशीष कश्यप के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, यह कहावत ठीक सटीक यहाँ बैठती है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के सिंहपुर नहर पुरिया पर धड़ल्ले से ओवरलोड वाहनों का आवागमन तेजी से चल रहा है। आखिर ओवरलोड वाहन पर पुलिस की क्यों नजर नहीं पड़ रही है, क्यों ओवरलोड वाहनों पर पुलिस की कोई कार्रवाई पुलिस क्यों नहीं कर रही है, यह लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि ओवरलोड वाहनों पर किस तरह की पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में जिलाधिकारी गौरांग राठी इस सड़क का निरीक्षण किए थे और सख्त निर्देश दिए थे कि ओवरलोड वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। तो डीएम के आदेश के बाद क्यों ओवरलोड वाहनों का आवागमन हो रहा है, आखिर पुलिस क्यों ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई नहीं कर रही। अब देखने वाली बात यह होगी कि ओवरलोड वाहनों पर क्या कार्रवाई होती है। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगा बैराज में आज सुबह एक एलएलबी की छात्रा ने गंगा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको जानकारी देते हुए बता दें कि जिस रास्ते से उस एलएलबी की छात्रा ने गंगा नदी में छलांग लगाई है, वो रास्ता, वो खिड़की नवाबगंज इंस्पेक्टर ने खास तौर पर मछली माफियाओं के लिए खुलवा रखी है। कारण यह था कि हर महीने मछली माफियाओं से एक मोटी रकम वसूलने के बाद नवाबगंज इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे ने उस खिड़की को, डैम के रास्ते से जाने वाली उस खिड़की को मछली माफियाओं के लिए खोल रखी थी, जहां से सारे मछली माफिया वहां से उन मछलियों का शिकार करने के बाद उन मछलियों को बाहर निकालते हैं। अगर इसकी जानकारी कई बार नवाबगंज इंस्पेक्टर को दी जा चुकी थी। अगर नवाबगंज इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे ने इस पर पहले से ही कोई कार्रवाई की होती और उस खिड़की को बंद करा दिया होता तो शायद आज उस छात्रा की जान बच जाती। कानपुर से जनता टीवी के लिए आशीष कुमार। वर्षों से बाट जोह रहे गंगा के उस पार लोगों की आज तक पास होने वाली है। 17 जून को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा इस रेलवे ओवरब्रिज की जांच की जाएगी, जो कि सफल होने पर इस पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलेगी। मार्च में डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल भी हो चुका है। आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे छोटी दूरी की रेल लाइन दिलदार नगर से ताड़ी घाट, जिसे बढ़ा करके कर दिया गया है, ये 19 किलोमीटर की रेल लाइन 1 घंटे में दिलदार नगर से ताड़ी घाट तक चलती थी। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर ये सफल हो चुका ये ट्रायल, तो नवंबर या दिसंबर में इस पर ट्रेनें संचालित हो सकती है।